काफ़ी सारे नंबर्स आईटी के भी थे, इंश्योरेंस सेक्टर से भी नंबर थे। ये सब बताने के लिए हमें जानवी बनी हुई है हमारे साथ। जानवी मॉर्निंग, पहले आप नंबर से शुरुआत करें और ट्रिगर्स बताएं आज के। बिल्कुल, मॉर्निंग ट्रिगर्स के सबसे बड़े नतीजों है आज आने वाले, तो उस पर नजर रहोगी क्योंकि निफ्टी से अगर देखें तो एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, एचडीएफसी लाइफ के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी से काफ़ी काउंटर्स के नंबर्स है। एफएनओ से भी एंजल वन, एचडीएफसी, एएमसी, केईआई इंडस्ट्रीज, आईआरएफसी, एलएनटी फाइनेंस और ओबेरॉय रियल्टी जो है अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे आज के दिन। एचडीएफसी, एएमसी पर नजर रखें क्योंकि नतीजे तो पोस्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ बोनस शेयर पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। हुंडई मोटर्स का सुबह 9 बजे से अगर देखें तो इन्वेस्टर डे शुरू होने वाला, तो काफ़ी सारे जो आगे की गाइडेंस है वहाँ से आती हुई दिखेगी कंपनी के लिए। टीवीएस मोटर्स अपनी एक फर्स्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल लॉन्च करती हुई दिखेगी आज। एसकेएफ इंडिया, आज इसका एक्स डेट है डीमर्जर के लिए। इनके जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसका डीमर्जर होगा, 1:1 के रेशियो में ये डीमर्जर होता हुआ दिखेगा। और आज से अगले 10 दिनों के लिए जो स्टॉक है T2T सेगमेंट में जो है ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टीसीएस की इंटरिम डिविडेंड 11 रुपये की आज एक्स डेट है, तो यहाँ पर भी एक एक्शन आता हुआ दिखेगा। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में मिडवेस्ट लिमिटेड ये आज से एक नया आईपीओ जो है बाजार में हिट करेगा। 17 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो तय किया गया है 1041 से 1065 रुपीज़ का है और टोटल इशू साइज जो है वो 451 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू कंपोनेंट की अगर बात करें तो 250 करोड़ का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। एंकर निवेशकों से कंपनी ने लगभग 134 करोड़ रुपए जो है ये जुटा लिए। काफ़ी सारे बड़े म्यूचुअल फंड्स के जो नाम है सामने आते हुए दिखे। कैनेडा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कल इसका जो आईपीओ है ये बंद हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन 2.2 टाइम्स रहा है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 42% रहा है और एनआईआई भी अगर देखें तो 33% ही भरा है, लेकिन क्यूआईबी का पोर्शन 7 गुना भरते हुए दिखा है। नतीजों में देखें तो टेक महिंद्रा के नतीजे आए थे, थोड़े मिला जुला परफॉर्मेंस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। कंपनी की जो रेवेन्यू है अनुमान से बेहतर आई है, लगभग 14,000 करोड़ के पास, और डॉलर रेवेन्यू भी 159 करोड़ के पास आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो मार्जिन है यहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 11.1% की मार्जिन जो है 12.1% पे आए हैं, 11.7% का अनुमान था, तो थोड़ा मिला जुला यहाँ पर फ्रंट पे नंबर्स आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अगर बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे ये पेश किए। जो प्रीमियम अर्न आई है कंपनी की 12% बढ़कर आई है इस तिमाही में, 5,652 करोड़ के पास ये आता हुआ दिखा है। कंपनी का मुनाफा भी करीबन 18% बढ़कर आया है। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न भी कंपनी का देखें तो लगभग 1.7% से बढ़कर आया है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स की अगर अंत में बात करें तो इसके नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। कंपनी की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में करीबन 7.5% की बढ़त है, डॉलर रेवेन्यू भी 5.5% से बढ़कर आया है कंपनी का। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 13% बढ़कर 583 करोड़ के पास आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे में भी अच्छी जंप आती हुई दिख रही है। ठीक है, ये तो नंबर्स हैं। अब कुछ अर्निंग्स और बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं कल, कोल्टे पाटिल और साथ ही सुला नंबर्स, ये सब भी बताएं, अपडेट्स और न्यूज़। बिल्कुल, बिजनेस अपडेट्स अभी भी जारी है। अगर देखें तो कोल्टे पाटिल से शुरू करेंगे। कंपनी की जो दूसरी तिमाही में कंपनी का जो मिला जुला प्रदर्शन कंपनी ने दर्ज किया है, जो कुल सेल्स वैल्यू है सालाना आधार पर 13% बढ़कर आई है। और इनफैक्ट अगर कंपनी का जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है 17% घटकर कुछ 0.88 मिलियन यूनिट्स के पास आता हुआ दिख रहा है। सुला फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा मिला जुला परफॉर्मेंस है। जो कंपनी का नेट रेवेन्यू है उसमें 1% की गिरावट आई है। कंपनी के ओन ब्रांड्स की रेवेन्यू करीबन 2.5% घटी है। वही जो पूरा जो वाइन टूरिज्म सेगमेंट है उसका रेवेन्यू 7.5% बढ़ा है, तो थोड़ा मिला जुला परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आता हुआ दिख रहा है। खबरों में देखें तो कीस्टोन रियल्टर्स, यहाँ पर ओएफएस लॉन्च किया प्रमोटर्स ने। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए ये करते हुए दिखे। 3 प्रमोटर्स करीबन 3.63% जो हिस्सा है ये बेचते हुए दिखेंगे। अभी मौजूदा हिस्सेदारी कंपनी की 78.3% है। जो ओएफएस का प्राइस तय किया गया है, फ्लोर प्राइस 550 पर शेयर है, जो मौजूदा भाव से करीबन 10.5% के डिस्काउंट पर है। आज ये ओएफएस नॉन रिटेल के लिए खुलेगा और कल अगर देखें तो ये रिटेल के लिए खुलता हुआ दिखेगा। वेदांता के लिए खबर आती हुई दिख रही है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स की जो मर्जर अधिग्रहण था उसको सीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। दालमिया भारत, कल एक खबरें आ रही थी कि कुछ सीमेंट फैक्ट्री का ये एक्विजिशन करने वाले 500 करोड़ में, तो कंपनी ने इस खबर का खंडन कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज साउथ बेंगलुरु में उन्होंने एक जमीन खरीदी है जहां पर प्रीमियम लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, जिसका जो कुल रेवेन्यू पोटेंशियल है करीबन 1100 करोड़ है। डीसीएम श्रीराम कंपनी ने गुजरात में अपनी कैपेसिटी का एक्सपांशन किया, 35,000 टीपीए से जो क्षमता है कंपनी ने बढ़ा दी है। और अंत में कल एक ब्लॉक डील हुई थी ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस, जिसमें क्यूआरजी
इन्वेस्टमेंट्स ने अगर देखें तो कंपनी में लगभग 3.3% की जो हिस्सेदारी है बेची थी कंपनी की, उनमें उनकी हिस्सेदारी 4.1% से घटकर 0.8% हो चुकी है। खरीदार में HDFC HSBC म्यूचुअल फंड्स का जो है ये नाम सामने आता हुआ दिख रहा है।